हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 6.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 2 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। इन फिगर 6.35 triangle ODC similar triangle OBA, angle BOC is equal to 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. देखो अपने पास फिगर दे रखी है। अब फिगर में क्या क्या बोल रखा है ये मुझे आपको समझाना है। तो यहां पे BOC जो है वो एंगल दे रखा है 125 डिग्री। अब आप जान रहे हैं कि ये जो DB है ना, ये एक लाइन जो जा रही है ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल बनता है ना, ठीक है, किसी एक पॉइंट से, तो वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर। तो ठीक है, लीनियर पेयर यानी कि उस लाइन का जो एंगल टोटल एंगल होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां पे चलो मैं लिख देता हूं सबसे पहले एंगल BOC प्लस एंगल COD ये कितना होगा टोटल, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन लिख लेना, इसका रीजन ना वो यही होगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हो गया बी। तो एंगल COD जो है वो आपका 55 डिग्री हो जाएगा। इतना आया समझ में। अब देखो इसमें दे रखा है फाइंड एंगल DOC। अब मैंने क्या निकाला है, COD। तो बात जो है वो बराबर है। हम लोग जो एंगल मानते हैं वो बीच वाले लेटर को मानते हैं। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख दूंगा, एंगल DOC जो है वो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। इसके राइट वाला अल्फाबेट या लेफ्ट वाले को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो एंगल रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, वो आपका जो है वो बीच वाला जो है वो लेटर होता है। समझ में आ गया बच्चों। अब मुझे कौन सा एंगल निकालना है, DCO, यानी कि मुझे ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, तो चलो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं यहां पे। कौन कौन सा मैं लूंगा, एंगल CDO प्लस एंगल COD प्लस एक D हो गया, एक O हो गया, और एक जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल DCO। ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब CDO जो है वो कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया, और COD जो है वो कितना हो गया, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है मैंने 55 डिग्री निकाला, और एंगल DCO निकालूंगा अभी 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, एंगल DCO जो है वो 55 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यही मुझे निकालना था। तो अब आगे देखते हैं, अब आगे कौन सा होगा, OAB है। देखो ये निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ पीछे की चीज को जो है वो ध्यान कर लेते हैं। यहां पे हम लोगों को दे रखा था, क्या दिया हुआ था, सिंस ट्राइंगल
ओ डी सी जो है वो सिमिलर था ट्राइंगल ओ बी ए, ये जो है वो दिया हुआ था, ब्रैकेट में लिख लो गिवन था, ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये गिवन था। अब कोई भी जब सिमिलर चीजें होती है ना तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। तो आप यहां पे ये देखो कि जो ये वाला एंगल है ना, एंगल सी, वो एंगल ए के जो है वो यहां पे क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। ये वाला एंगल मैंने कितना निकाला था, ये वाला एंगल जो है वो भी मैंने 55 निकाला था बच्चों। तो यहां पे रीजन क्या लिख देता हूं, वी नो दैट करस्पॉन्डिंग angles are equal in similar figure। तो हम ये क्या बोल सकते हैं इस लिखने के रीजन के बाद कि एंगल ओ ए बी जो है ना वो भी जो है बच्चों क्या होगा, 55 डिग्री होगा। आ गया बच्चों, यही तीनों जो है वो निकालना था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने बता दिया, समझा दिया, करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चल पाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।